जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है। और देखिए, नोटिफिकेशन के इंतजार में ना बैठिए। सोचिए, आपसे पहले जो पिछले साल मेरिट में छटाए होंगे, मेंस में छटाए होंगे, वो खूंखार बैठल होंगे, वो एकदम जंगायल होंगे। सोच लीजिए, उनका तैयारी जो पहले हुआ और उसी समय से तैयारी चल रहा है, तो आपसे कितना ज़्यादा आगे हैं सोच लीजिए। तो आप अभी तैयारी किए हैं, कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के आधार पर न बैठिए कि अब नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे। ठीक है, एक भोजपुरी में गाना है, सोचते रही आई लव यू कम तबले दोसर ले भागल। वही है, आपका हाल हो जाएगा। सोचते रहेगा नोटिफिकेशन आने वाला है तब तैयारी करेंगे, तब आपका दूसरा कोई नौकरी लेके भाग जाएगा और उसको भी लेके भाग जाएगा कि नौकरी होगा तो सब होगा। ठीक है, तो देखिए, नोटिफिकेशन के इंतजार में न बैठिए। और ये बात है कि ठीक है, हम स्टार्ट करते पढ़ना, लेकिन कितना पढ़ें? क्या हम पूरा पढ़ जाए? क्योंकि समय कम है। या तो जो पिछले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, नौकरी उसी के लगता है जो पूरा नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ता है, जो एग्जाम में आए वो पढ़ते हैं तो ही नौकरी लगता है। ये नहीं कि सब पढ़ लें, पूरा पढ़ लेगा ओवरलोड हो जाएगा। एक प्याजू पे सामान भर दीजिएगा एकदम ओवरलोड, तो गिर जाएगा। अब ज़्यादा खा लीजिएगा तो क्या होता है, असबसा जाता है। असबसा जाएगा तो उल्टी कर देगा। हो सकता है उल्टी में अच्छा प्रोटीन वाला ही निकल जाए, तो वही होता है। आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा और जो एग्जाम में आया वही भूल जाएगा, तो फिर फेरा हो जाएगा। तो सिलेक्टेड टॉपिक और फैक्ट को हम ज़्यादा नहीं देखिए। हम ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी और हो जाएगा विविध। विविध में क्या होता है, सब अधिकतर जो डांस से आ जाता है, फिर आपका दिवस से आ जाता है, ये सब विविध में है। और एक बच जाता है क्या, हिस्ट्री। ये चार सब्जेक्ट से ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है बिहार दरोगा में। और कौन कहाँ से पूछा जाता है, हम सिर्फ उसको पढ़ाएंगे, एकदम फैक्ट को बताएंगे, पूरा याद करवाएंगे कैसे याद करना है। और ट्रिकली जो बनता है ट्रिक से याद करवाएंगे, और एकदम गारंटी देते हैं कि द मैक्सिमम हमारे क्लास से आपको लड़ जाएगा। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के ही उसको पता कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। पूरा नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा देखिए, मॉडर्न को थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। बाकी है कि आप अशोक के बारे में पढ़ लीजिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लीजिए, फिर आप किसको इधर आ जाइए, कुषाण वंश। इसमें थोड़ा जब जब पढ़ेंगे तो और डिटेल से बताएंगे, तो सब चीज़ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब बौद्ध का 16 महाजनपद है, उसको पढ़ लीजिए। हर बार उससे क्वेश्चन आता है कि इसका महाजनपद का जो होता है, जैसे जगह का नाम पूछ देता है कहाँ है इसका राज्य। तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहिए, सब नहीं पढ़ना चाहिए। सब पढ़िएगा अस्पष्ट आ जाएगा, उल्टी हो जाएगा, मेन चीज़ उलट जाएगा। तो पढ़ना है सिलेक्टेड टॉपिक। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखिए, हम आज क्या पढ़ रहे हैं ये सिर्फ जानेंगे, कल क्या पढ़ेंगे ये नहीं जानेंगे। क्योंकि कल हम उसको ढूंढेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे कहाँ से कौन पढ़ना है। फिर कल आएंगे तो हम बताएंगे कि हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे और पूरा उसके इतिहास के बारे में पूरा। जैसे दर्रा पढ़े तो दर्रा का पूरा आपको करवा देंगे एकदम पूरा चुन चुन के। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर झील के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा झील के बारे में पूरा डिटेल के साथ। बोले तो डिटेल नहीं, पूरा एक जैसे दर्रा है, कितने दर्रा है, सब दर्रा को कौन कौन राज्य में है, सब वो हम एक साथ लाएंगे। और ये सब कहाँ से लाना है, लूसेंट से लाना है। तो लूसेंट का जो बुक है आपके पास होना चाहिए, और वो लूसेंट के बुक से आपको हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आप एक बार रिवीजन एक बार देखिएगा तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पर आप देखिए, हम बुक ले ले हैं, आप भी बुक ले ले, ठीक है। नहीं तो बोर्ड पर देखिए, दर्रा के पढ़ेंगे, भारत में प्रमुख दर्रे के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दर्रा क्या होता है। ठीक है, दर्रा क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है जैसे दो पहाड़ी है और दो पहाड़ी के बीच में एक रास्ता जाता है। ठीक है, रास्ता जाता है, ये क्या है, ये एक दर्रा है। और अगर दो पहाड़ी के बीच में बड़ा गांव बस गया, ढेर मानी यहाँ पर आदमी रहने लगे, तो ये क्या बन जाता है, घाटी बन जाता है। क्या बन जाता है, घाटी। तो हम पढ़ेंगे आज दर्रा के बारे में। क्या, दर्रा के बारे में। दर्रा मतलब इन्हें समझ लीजिए दाल वाला दर्रा, ये दर्रा रास्ता होता है। ठीक है, चलिए, दर्रा से हर साल एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है। ठीक है, दर्रा से। तो आज 3 टॉपिक को पढ़ेंगे हम पूरा, और 3 टॉपिक को हम कहते हैं इस क्लास में आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा आप लूसेंट में। तो एक दर्रा है, और फिर इसके बाद एक झील है, फिर देख लेते हैं हम भी क्या यहाँ पर लाए हैं। फिर है क्या,
जलप्रपात, देखिए जलप्रपात से पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, ये पूछता है हर हमेशा, ठीक है। इसका डिस्टेंस नहीं मेंटेन करता है। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते, जब पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं क्या, दर्रा के बारे में। दर्रा चलिए बोर्ड पर आ चुका है। और देखिए कैसे हम याद करते हैं, क्यों, देखिए थोड़ा सा कोई ट्रिक भी बनता है और ट्रिक भी बताएंगे। क्यों ऐसे नहीं याद करेंगे जहाँ तहाँ से अलबला के नहीं याद कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हम जम्मू कश्मीर स्टेट बाय स्टेट ले लेंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ, लेकिन पहले स्टेट था, एक राज्य था। चलिए तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हम दर्रा को जानेंगे। क्या, जम्मू कश्मीर में हम दर्रा के जानेंगे, ठीक है। चलिए राइटिंग और लिखावट में जाइएगा। चलिए जम्मू कश्मीर के पूरा डिटेल में आएंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है सबसे पहले जानिए। जम्मू कश्मीर में क्या है, देखिए पूरा एक एथी से पढ़ेंगे, बोले तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम याद होगा। देखिए जम्मू में हमेशा लड़ाई झगड़ा, बोले तो पंजा मारता है, याद रखिएगा, याद करने का तरीका है। जम्मू में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, आतंकवाद वाला समस्या होते रहता है, तो पंजा मारता माने कि कोई मार देता है और मर भी जाता है। तो परिपंजाल दर्रा कहाँ है, याद रखिएगा। परिपंजाल पूरा नहीं लिखेंगे, परिपंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ देखिए आप परिपंजाल। देखिए अब मारेगा परिपंजाल, मार देगा पंजा से, तो बहुत कारा रहना है वहाँ समस्या बहुत है, तो कारा रहना है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है, काराकोरम दर्रा कहाँ हो गया, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए रहना कारा है, बहुते कारा है, ठीक है, रहना। तो देखिए जब कारा है रहना, लेकिन कुछ जवान कहते हैं कि जो नवयुवक है तो कहेंगे कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब बोले तो भारत ही अच्छा है, जैसे वहाँ पर ऐसे चल रहा है, आधा लगता है कि आतंकवाद के साथ देता है, ऐसे लग चलता है। तो वहाँ क्या युवा सोचते हैं कि भारत सही है, सब सही है, लेकिन बुढ़वन सोचते हैं कि नहीं, कई पुराना दिमाग है। तो बुर्जीला दर्रा माने कि बुढ़वन सोचते हैं, तो बुर्जीला दर्रा माने कि बुर्बक है, कुछ पूर्वक भी है हो जाके, कहीं भारत अच्छा ना, आतंकवाद से सोचिए किसी को भलाई थोड़ा हुआ। तो बुढ़वक कहाँ है, जम्मू कश्मीर में कुछ परसेंट है, कुछ समझ लीजिए जो आतंकवाद के साथ दी है वो बुर्बक है। तो कहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ज़्यादा चलता है, तो कहाँ, बुर्जीला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जीला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हो गया आपका बुर्जीला दर्रा, ठीक है। अब देखिए युवा जो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो एक बढ़िया है, क्या बढ़िया आदमी है एक तरह से, जो युवा है, चाहे कोई बूढ़े व्यक्ति भी है जो कह रहे हैं कि आतंकवादी के साथ नहीं देना चाहिए, वो बढ़िया है। तो क्या होगा, बनिहाल दर्रा, क्या है, बनिहाल दर्रा आप कहाँ का मिल जाएगा, बनिहाल दर्रा याद रखिएगा कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। और कोई बच गया जम्मू कश्मीर में, तो नहीं, तो याद रखिएगा। क्या, कैसे याद रखिए, जम्मू कश्मीर में कौन मार देता है, पंजा भैया जी, पंजा। तो परिपंजाल दर्रा, बहुत कारा रहना है, तो काराकोरम दर्रा। फिर क्या है, बुड़बक आदमी है, साथ दे देते हैं आतंकवाद के, तो बुर्जीला दर्रा। और लेकिन कुछ सही साथ देते हैं, तो क्या है, बनिहाल दर्रा, बढ़िया काम करते हैं, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा एक बार देखेंगे, तो परिपंजाल दर्रा, पंजा मार देता है। जम्मू कश्मीर में कौन दर्रा, दूसरा तो हो जाएगा कारा रहना है, काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर कौन दर्रा, बुर्जीला दर्रा, बुड़बक आदमी जो साथ देंगे। फिर कौन है, बनिहाल दर्रा, यानी कि बढ़िया काम ही करते हैं। तो याद हो गया, एक बार बोलिए कौन, परिपंजाल, कारा, बुर्जीला और बनिहाल दर्रा, ठीक है। लिखिए बोर्ड पर, देखिए जम्मू कश्मीर कौन, परिपंजाल, कारा, बुर्जीला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के हुआ। अब चलेंगे दूसरा, तब चलिए इसको मिटा देते हैं, बारी बारी से चलेंगे, सब रटेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या चलेंगे, देखिए इसके बाद लद्दाख में एक ही है दर्रा, कौन, जुजीला दर्रा। अब कैसे लद्दाख याद कर लेते हैं। देखिए लद्दाख एक सुंदर जगह है, मानते हैं कि लद्दाख एक ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। लद्दाख एक सुंदर जगह, क्या है, लद्दाख एक सुंदर जगह है। तो सब कहते हैं जो 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 बिहार में इसे नहीं कहते हैं जो ना, वहाँ अच्छा जगह है, जाओ जो 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 जो। तो क्या है, जो जिला दर्रा, कहाँ लद्दाख में कुछ है, जो जिला दर्रा
दर्रा, लद्दाख में कौन दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा। ये देखिए दर्रा का टॉपिक है, याद रखिएगा, ये दर्रे का टॉपिक है। चलिए, और लिखने की जरूरत नहीं, हम बोल दिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फॉर्मेलिटी ना निभाना है, नौकरी पाना है और कैसे भी याद करना है। देखिए ज़रूरी नहीं कि हमारा सब्सक्राइबर कम है, ठीक है, हम फेमस नहीं है तो हम ऐसे उसे, हमसे आपको याद हो रहा है तब देखिए क्लास, ना याद रहा हो रहा है तो कहीं और है, उनसे देखिए क्लास, क्योंकि याद करना है। समय दोबारा लौट के नहीं आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यांकन बोले तो मूल्य का समान कौन है, समय है। समय किसी का लौट के नहीं आया है, तो याद रखिएगा। अगर हमसे नहीं आया तो कहीं और जाइए, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर हमसे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए और कहीं और पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहाँ, लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख में, लद्दाख में एक ही दर्रा कौन, जोजिला, सब कहते हैं जाओ जाओ। अब इसके बाद देख लेंगे जोजिला दर्रा के बाद, चलिए और कौन है आपके पास बुक है तो बुक निकालिए। अब हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिम समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा देखिए ध्यान से। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए आप शिवकिला दर्रा था हिमाचल प्रदेश में। अब कैसे याद करेंगे, दो तरह से याद करेंगे। देखिए आप भारत का नक्शा देखेंगे ना, भारत यहाँ है, भारत का नक्शा देखेंगे ना, तो यहाँ इधर हिमाचल प्रदेश, इधर से यहाँ चाइना है। तो शिप से जाए, आज न बन गया एरोप्लेन, तो समझिए कि शिप से जाया जाता था, शिप से। तो शिवकिला दर्रा, या तो ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल में माँ आती है और अपने बेटे को गोद में सुलाती है, मैंने स्लीप से याद रखेंगे। शिवकिला दर्रा, स्लीप मैंने सुना होता ना, स्लीप से शिवकिला दर्रा, तो गोद में सुलाई को माँ। तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा कौन, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा ऐसे याद रखिए, शिव ऐसे लिख दिए। शिवकिला दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आइएगा कौन, उसके बाद हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा। और देखिए जब बेटे को चोट लगती है ना, तो माँ का दिल दुखता है और रोता है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर, रोहतांग दर्रा हो जाएगा आपका, रोहतांग दर्रा हो जाएगा आपका कहाँ, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि माँ का दिल बहुत एथी होता है और बड़ा लाचला होता है, माँ का दिल बड़ा लाचला होता है, लचीला होता है। तो देखिए ऐसा हो गया दुनिया में कि अपने एक माँ पूरे पाँच बेटे को, या तो 4 बेटे को, 3 बेटे, कितने भी, सबको पाल लेती है। लेकिन जब समय आता है, जब वो वृद्धा हो जाते हैं, बोले तो उम्र ज़्यादा हो जाता है, पूरा दम समझ कि 70-65 हो जाएगा, तो उस समय फिर जब बुढ़ा गए वो, तो फिर वो 4 बेटे, वही 4 बेटे से वो एक पेट नहीं पलता है। 4 बेटे को पाल लिए मगर एक पेट 4 बेटों से नहीं पलता है। फिर भी किसी वक्त चोट लगता है बेटा को, तो फिर भी माँ उसके लिए उठ जाती है और कहती है मेरे बेटे को कैसे चोट लग गया। क्योंकि माँ का बड़ा लाचला होता है दिल, बहुत तो लचीला होता है। तो बड़ा लाचला कहाँ, हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचला कहाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला होता है, बड़ा लाचला। देखिए हमें सच बात बोले कि हमें हिंदी में भी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लिखने समय उतना राइटिंग ना बैठाएं। देखिए हम सच बोले तो हम एक मैथ के स्टूडेंट बेहतरीन थे और 10th में SST का रट्टा मारने में एक्सपर्ट थे। और जितना हम मैथ में पढ़े ना, 11 12 और JEE मेंस भी क्वालिफाई किए। और खासकर हम सिर्फ मैथ से क्वालिफाई किए, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब नहीं था और IIT मेरा नहीं हुआ। तो हम एक बोले तो मैथ बनाने वाले और रट्टा वाले तो पढ़ने वाले, ये समझ है। और इसको हम ट्रिक बैठाने में बहुत दिमाग लगाते हैं, क्योंकि मज़ा आता है कि 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार पढ़िए, उसको समझ जाइए अपने ढंग से। तो आप भी जब याद कीजिए तो किसी न किसी रिलेट करके पढ़िएगा, और वही रिलेट करके आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा अगर शब्द सही लगे तो हमारे याद कीजिए, नहीं तो कुछ रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट कीजिए, मतलब समझा रहे हैं। और जो टॉपिक हम बताएं वो टॉपिक ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो आज इसको ज़रूर पूरा दम कंठस्थ कर जाना है। चलिए, तो बड़ा लाचला होता है हिमाचल, माँ का दिल बड़ा लाचला होता है। उसके बाद आइएगा, माँ का दिल बड़ा लाचला होता है, और कौन सा है, तो 3 दर्रा हो गया, 3 दर्रा हो गया पूरा। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे माँ रोती है बेटे के लिए। रोहतांग दर्रा, स्लीप करवाती है, मतलब सुलाती है अपने गोद में, तो शिवकिला दर्रा। बड़ा लाचला होता है माँ का दिल, तो बड़ा लाचला दर्रा याद हो गया। हिमाचल प्रदेश में कौन, बड़ा लाचला दर्रा, शिवकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। क्या है,
रोहतांग दर्रा। चलिए अब इसके बाद देखिए राइटिंग पर नहीं जाइएगा, उससे क्या लेना देना है आपको, बस याद करने से मतलब है। चलिए अब इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश से गुजरे, उसके बाद उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में क्या होता है, देखिए उत्तराखंड में देखिए क्या होता है, उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं। देखिए उत्तराखंड, अब देखिए किसी को खंड कीजिएगा तो सोचेगा ना कि खंड मत कर, जो तू बोलेगा मैं मानूंगा। तो नीति को तुम्हारे हम मान लेंगे कि तू मत खंड कर मेरा, क्यों खंड करके क्यों मुझे मारेगा, तू खंड करने से पहले तेरी नीति को मान लेंगे। तो हुआ नीति दर्रा और माना दर्रा। देखिए दो दर्रा ऐसे ही आगे यहाँ से, नीति दर्रा और माना दर्रा कहाँ पर, क्यों खंड मत कर मैं तेरी नीति को मानूंगा। और माना दर्रा भी यहीं पर। तो नीति और माना दर्रा कहाँ पर, नीति और माना दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में। याद हुआ, खंड मत कर, क्यों कर रहा है खंड, मैं तेरी नीति को मान लूंगा ना, तो टेंशन क्यों लेता है जी, तो तेरी नीति को मान लूंगा। मैंने की नीति और माना दोनों दर्रा आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, दोनों दर्रा उत्तराखंड में। एक होता है लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख, किसी को खंड कर दीजिएगा तो खंड हो गया, मान ले जाए, मान ले किसी को हाथ कर दिया, समझिए खंड हो गया, एक अलग हो गया। तो उसको लेप लगाकर कैसे देखते हैं, बैठ के कोना टूट जाता है तो उसको फेविकोल लगा के कुन्नी लगा के जुट जाता है। फेविकोल समझिए कि लेप लगा रहे हैं कि जुट जाना, खंड कर दिए उसको जोड़ रहे हैं, तो लेप लगा रहे हैं। तो लेपुलेख दर्रा खंड करने के बाद, तो लेपुलेख दर्रा कहाँ पर, लेपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में होता है, लेपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में होता है। तो कहते हैं तूने नीति को मानूंगा, अरे तेरी नीति को मानूंगा, तू मेरा खंड ना कर। अब फिर भी खंड कर दिया तो लेप लगा के तू जोड़ दे। तो नीति माना और लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नीति माना लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड। चलिए अब चलेंगे आगे, आगे कौन है, तो इसके बाद देखिए इसके बाद आता सिक्किम। अब सिक्किम में कौन कौन दर्रा, देखिए करने लिख देते हैं, हो जाएगा, यही ना है। चलिए सिक्किम में इधर देखते हैं। अब सिक्किम में, अरे चलिए सिक्किम में देखते हैं ध्यान से। देखिए सिक्किम में कौन कौन दर्रा, अब सिक्किम में कौन कौन दर्रा ध्यान दीजिए, सिक्किम में कौन कौन दर्रा। तो सिक्किम में होता है नाथुला दर्रा, एगो जेल पला दर्रा। अब देखिए चॉकलेट, देखें चॉकलेट, तो जेली वाला चॉकलेट आपको कम मिलता है, बाकी तो इसी क्रीम वाला मिलता है, ऐसे याद करेंगे। तो जेली वाला कम है तो सिक्किम में कम भी आता है, तो कम होता है सिक्किम किम। तो जेली वाला दर्रा कहाँ से बोले तो जेल क्या है, जेलेपला दर्रा कहाँ, सिक्किम में। लेपला राइटिंग बना जाएगा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में। और देखिए नाथुला दर्रा भी सिक्किम में। अब इसको कैसे बनाएंगे, नाथुला दर्रा सिक्किम में। अब देखिए पहले के जमाना में देखते थे नकवा में ऐसे लगा रहता था, लेकिन कोई फिल्म में देखेंगे गुंडा उंडा में नकवा में लगे नहीं लगा रहता है, नथुनी बरका को। तो देखिए पहले के जमाना में होता था, लेकिन अब कम मिलता है। तो नाथो वाला कम मिलता है, नाथल वाला कि नाथ में लगा लिया, गुंडा नहीं कर रहा है, गुंडा फिल्म में चलता था तो वो कम मिलता है। तो नाथुल दर्रा बनने का नाथ वाला कम मिलता है। तो नाथुल दर्रा है कहाँ, सिक्किम में। सिक्किम में कम का शब्द आ रहा है, तो सिक्किम में कौन हो जाएगा, तो नाथुला दर्रा। कौन है भैया जी, नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में, तो जेली वाला कम चॉकलेट, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में कम शब्द आ रहा है क्या ना। और जेली आएगो नाथुला, नाथ वाला कम आदमी अब मिल रहा है, तो नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम में। तो जेली वाला कहाँ, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम में। लेकिन खंड कर देंगे, और उससे पहले कहते हैं कि खंड मत कर, मैं तेरी नीति को मानूंगा। कर दिया तो लेप लगा के सुधार दे। तो नीति माना लेप उत्तराखंड में,
और सिक्किम माने कम कौन चॉकलेट, तो जेली वाला, तो जेली लेपला, जेल लेपला। और नाथ वाला कम मिलता है तो नाथुल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। अब कौन बच गया, अब देखिए 2 बच गया, बस 2 बच गया। चलिए अब देखिए सबसे पहले जानेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कि अरुणाचल में किसका किसका दर्रा है, हम सब जान गए, सब जान गए। देखिए आप एक बार पढ़िएगा, कभी नहीं भुलाएगा, गारंटी है। आप भूलने की कोशिश कीजिए, खुद नहीं भुलाइएगा, क्योंकि दिमाग में ऐसा है कि चलते रहेगा, ठीक है। तब आता है अरुणाचल। तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में कौन, अरुणाचल प्रदेश में कौन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कौन, देखिए बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में कौन, बोमडीला दर्रा, बोमडीला, ऐसे याद रखिए, बोमडीला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, कैसे याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। देखिए अब देखिए अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश किधर है, अब ध्यान दिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे इधर है, चाइना दर, ऐसे से होता है ना, ऐसे से, तो अरुणाचल प्रदेश इधर है। और जिस पर कहता है चाइना कि मेरा है, क्या कहता है, मेरा है, मेरा है, सब्जी हो रहा है, कहता है कि मेरा है, हमर है, खेती उपजावल अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ चाइनीज की तरह शक्ल मिलता है, तो कहता है कि मेरा है, मेरा है। अब जो कहेगा मेरा, तो भारत कहेगा कि नहीं देंगे, भले भारत कहेगा ये तो मेरा है, क्या सही में मेरा है, ठीक है। तो ये चाइना एक्शन लेगा, तो जब लड़ाई हो जाएगा, मान लेते बम गिराया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश मने वहां पर बम भी गिरा सकता है, लड़ाई झगड़ा होगा चीन से, तो कौन है, बम डीला दर्रा, बम डीला दर्रा। देखिए बम फम गिरा देगा तो बम डीला दर्रा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसी को कहता है चाइना कि हमर है, हम ना देंगे। तो अरुणाचल प्रदेश पर समझिए कि कहाँ है, चाइना के सटले, तो बम भी गिराया जाता है, बम डीला दर्रा। अब पाकिस्तान उतना अब नहीं करेगा, पाकिस्तान ऐसी डरल है, अब भारत से लड़ना उसको संकट, अपने गरीबी मर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बम डीला दर्रा हो गया। अब देखिए बम डीला दर्रा हो गया, अब देखिए बम डीला, बुरहन तो ना गिराएगा चाइना के, बुरहन गिरा देगा, या भारत के लड़ाई हो तो भारत का छोड़ देगा, तो बुरहन में थोड़ा होता है, बुढ़ऊ में, बुढ़ऊ आर्मी में रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो यंग याप दर्रा, यंग काम करेंगे, सब क्या करेंगे, यंग आप। अब भारत पर एक्शन लेंगे तो भारत छोड़ नहीं देगा कोई के, कहते हैं ना खून के जवाब खून से, कौन डायलॉग हुआ था, ठीक है। तो ये सब यंग करेगा, यंग आदमी, यंग जनरेशन के सब जाते हैं थी में, आर्मी में। तो यंग याप दर्रा क्या है, यंग याप दर्रा, याद रखिएगा, यंग यंग याप दर्रा, यंग याप दर्रा, यंग याप दर्रा। और देखिए यंग जनरेशन करेंगे, यंग जनरेशन करेंगे, तो इसके बाद आता दीफू दर्रा, क्या है, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। अब देखिए दीफू दर्रा कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब चाइना एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो भारत कम थोड़ा है, पहले वाला थोड़ा भारत है, तो ये भी लगा तो वो फूस होकर भाग जाएगा, दीफू, ऐसे याद करेंगे, फूस होकर भाग जाएगा, दीफू भाग जाएगा, दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा कहाँ है, तो वह हो जाएगा आपका चाइना में, चाइना में। और देखिए एक दिहांग दर्रा है, दिहांग दर्रा है, तो ये भी दीफू दर्रा चाइना अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग दर्रा भी दीफू दर्रा के भीड़ है, दिहांग दर्रा याद रखिएगा उसको, दिहांग दर्रा दीफू दर्रा भीड़ है। तो कैसे याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ, चाइना लड़ेगा तो बम गिरा सकता है, तो इधर भी तो लड़ाई में बम गिरता है, तो बम डीला दर्रा, क्या है, बम डीला दर्रा, बम डीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ये सब करेंगे कौन, लड़ाई झगड़ा हुआ था, यंग आदमी, तो यंग याप दर्रा, क्या है, यंग याप दर्रा। अब यंग याप दर्रा, अब तो भारत चुप नहीं रहेगा, तो वो मारेगा तो भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फूस, फूस होकर भाग जाएगा, तो चाइना फूस होकर भाग जाएगा, तो क्या, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा, बोमडीला दर्रा, और यंग याप दर्रा, और दीफू दर्रा, क्या है, दीफू दर्रा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है एक तुजू दर्रा, क्या है, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा में एक ही दर्रा है, क्या है,
तूजू दर्रा में एक ही दर्रा है, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। इसका नाम ही है मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। चलिए, तूजू दर्रा में एक दर्रा मणिपुर दर्रा है। अब कैसे है? मणिपुर में भले है तूजू दर्रा, हम उल्टा लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, मणिपुर में है तूजू दर्रा, मणिपुर में है तूजू दर्रा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे कि जिसके पास पैसा होता है ना, होगा से लड़ाई है कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ लड़ाई होगा, 2-3 गो आप मिलन है कि आप जाएंगे उसको बात करेंगे कि मतलब कोई शासन कर रहा है, कोई तरपा रहा है, तो होता है ना, जाएगा भले चारों उमर कहेगा तू जो तू जो, सब एक चारों एक दूसरे से डरता है। होता है, आप एक घातक फिल्म देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जाता है जब वो बनवास के पास कौन कातिया, उसके बाद कहता तू बोल तू बोल, तो वही तू जो तू जो तू जो बोलेगा, तू जो तू जो, लेकिन मनी है उसके पास और उससे डर रहा है, तो मनी रहेगा उससे सब डरेगा, तो कहता है तू जो, सब अपने में लड़ते रहेगा, बोलोगे तू जो। तो तूजू दर्रा कहाँ? मणिपुर में। एक ही दर्रा इसमें है, तूजू दर्रा। तूजू दर्रा मणिपुर में क्या है? तूजू दर्रा, तूजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में तूजू दर्रा। क्या है? तूजू दर्रा। अब चलेंगे फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलिएगा हाली हाली फिर से। सबसे पहले किसका? तो बोलिए जम्मू कश्मीर में, बोलिए अपने आप में, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा? तो हम बताएं आपको जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा, जल्दी बोलिए जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा, तो आप बोलिएगा बड़ा पंजा मारता है, मार देता है किसी को भी। तो जम्मू कश्मीर पंजा, परी पंजाल दर्रा, पूरा न लिखेंगे, परी पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में परी पंजाल दर्रा। और रहना बहुत कारा है तो काराकोरम दर्रा। ठीक है, रहना क्या है? बहुत कारा है तो काराकोरम दर्रा। और जो आतंकवाद के साथ देते हैं यहाँ पर वो बुर्बक आदमी है, तो बुर्जीला दर्रा। क्या है? बुर्जीला दर्रा। लेकिन जो सही के साथ दिए वो क्या है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में पंचा मार देता है, काला रहना है, और बुर्बक है जो साथ देते हैं, और बनिया है जो सही के साथ देते हैं। तो याद हो गया ना, पर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जीला दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब चलेंगे इसके बाद आगे कौन है एगो। फिर इसके बाद आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? तो माँ का लाचला दर्रा, मतलब कि बड़ा लाचला दर्रा, माँ का दिल बड़ा लाचला होता है, बड़ा लाचला दर्रा, और बेटे को सुलाएगी। ठीक है, मतलब शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा। ठीक है, शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा। उसके बाद याद रखिएगा, शिवकीला के बाद दर्रा के बाद कौन होता है? इसमें तो रोती है माँ अपने बेटे के लिए दर्द पर, तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब देखिए उसके बाद क्या है? लद्दाख का। लद्दाख में याद रखिएगा, लद्दाख में सिर्फ एक दर्रा, सब कहते हैं जाओ। क्यों कहते हैं? जो जिला दर्रा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा जगह है। तो जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा कहाँ पर? लद्दाख में। जो जिला दर्रा लद्दाख में। अब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हम बताएं, किसी को खंड कीजिएगा, कहेगा छोड़ दे भैया, खंड क्या कर रहा है, मैं तेरी नीति को मानूंगा। तो नीति माना दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। अगर खंड कर दिया तो उसको लेप लगा सही कर दीजिए। तो लेपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। आप बता सिक्किम में, तो सिक्किम में जेली वाला जेलुलेप दर्रा, क्योंकि जेली वाला चॉकलेट कम होता है, तो सिक्किम में कम आ रहा है, तो सिक्किम में जेलीलेप दर्रा। और नाथुला दर्रा कहाँ? सिक्किम में, क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम में, क्योंकि नाथ वाला जो पहले देखिए रहता था अब बहुत कम होता है, सिक्किम में नाथुला दर्रा। फिर आता है यंगयाब दर्रा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कैसे? क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश, वहाँ चाइना भी रहा, चाइना बम गिरा सकता है वहाँ, तो बम डीला दर्रा लड़ाई झगड़ा में गिरता है, तो बम डीला दर्रा। अब इधरों से मानेंगे नहीं तो ये यंग वाला होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं, यंगे जैसे जाएंगे आर्मी में। तो यंगयाब दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यंगयाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। फिर मारेंगे चाइना वाला तो भाग जाएगा वो, तो दीफू मैंने फूस हो गया, तो दीफू दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और एक दिहांग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन कहेगा तू जो तो ये दर्रा तू जो दर्रा कहाँ है? तो मनी से घबराता है, मनी वाला से घबराता है, तो मणिपुर दर्रा, मणिपुर में तूजू दर्रा, मणिपुर में तूजू दर्रा। तो दर्रा आज दर्रा समाप्त। अब चलेंगे आगे, अब कौन हो जाएगा? चलिए
अब आते हैं झील पर। अब झील में आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले झील देखेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है, तो सबसे पहले बताते हैं जम्मू कश्मीर में झील को याद करने का तरीका। देखिए, जितना में नाग लगा हुआ है, जितना में नाग लगा हुआ है सब कहाँ आएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, जितना में नाग है, याद रखिएगा, जितना में नाग है, आप देखिए वहां पर जितना में नाग है, नाग लास्ट में नाग है, सब आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे नाग वाला, बाकी जो बचेगा वो बताएंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग, आप देखिए बोर्ड पर बेरी नाग हम बोलेंगे। देखिए, बेरी नाग है झील, जितना झील है झील के बारे में, जितना झील है झील में के लास्ट में नाग आएगा तो वो सब जम्मू कश्मीर में। तो जितना में जैसे बेरी नाग झील है, देखिए जाके जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आपके पास बुक है तो बुक देखिए। फिर है शेषनाग, शेषनाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर आता अनंतनाग, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कोई है जम्मू कश्मीर के, नहीं, नाग वाला कोई नहीं है। अब बच गया जो हम बताते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद नाग वाला तो हमको याद होगा कि नाग रहेगा तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन बाकी जो बच गया उसको देखते हैं। तो उल्लूर झील सुनने हैं, उल्लूर झील पूरा मीठा झील है कि भारत का मीठा झील कौन है, उल्लूर झील। उल्लूर झील है, उल्लूर झील, उलर झील है, उल्लूर हम कह रहे हैं, उलर झील है। तो देखिए, मीठा पानी कहाँ मिलेगा, बर्फ वाला मीठा रहेगा। तो बर्फ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है, ऐसा मान के चलेंगे। और है भी जम्मू कश्मीर में उलर झील। उलर झील कहाँ है, उलर झील, याद रखिए, उलर झील जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ है, मीठा झील है। याद रखिए, उलर झील पूछता है कौन मीठा झील है, तो उलर झील। अब डल झील, डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है डल झील। अब डल झील माने कि हर काम डल कहाँ होता है, कश्मीर में आतंकवाद के चलते। तो डल झील कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में। एक आता है मानस बल झील, मानस बल झील। अब देखिए, बल का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मानस डल झील, तो मानस बल झील, मानस बल झील, मानस बल झील कहाँ, तो ये आपका मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्यों, बल का प्रयोग होता है मानव द्वारा बिन मतलब के आतंकवाद के चलते। उनने उनने बोले तो वहाँ बहुत खतरा ही खतरा है। देखिए, जिसका नौकरी वहाँ पर लग जाता है ना, तो बहुत खतरा है। या तो वहाँ के रहने वाले के से पूछिए, बहुत खतरा है। आम आदमी वहाँ पर जाएगा तो बहुत उसको दिक्कत होगा। अब जो रह रहा है तो उसको बहुत खतरा है, फिर भी बेचारे को, ठीक है। तो बल का प्रयोग कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन झील, उलर झील मीठा पानी, फिर डल हो जाता सब काम वहाँ, डल झील। फिर मानस बल झील वही है, ठीक है। बाकी नाग लग गया, जितना में नाग लग गया वो सब जम्मू कश्मीर में। तो कैसे बाकी नाग लगा, उसको ही अलग से याद रखिएगा, क्योंकि वो तो एक टॉपिक एक तरह से एक ट्रिक बैठ गया। लेकिन बाकी में यहाँ देखिए, उलर झील मीठा पानी की सबसे बड़का झील उलर झील। उलर झील है भारत का, उलर झील है। और यहाँ डल होता है, डल झील कहाँ पर पूछ देगा, जम्मू कश्मीर में। सब काम डल कहाँ हो जाएगा, कश्मीर में, डल झील, ठीक है। अब देखिए, मानस का बल कहाँ लग जाएगा, बल देखिए कहाँ लगता है, अभी जानते हैं। तो मानस बल कहाँ, जम्मू कश्मीर में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। अब चलेंगे आगे, आगे क्या है, जम्मू कश्मीर समाप्त। अब उत्तराखंड में, उत्तराखंड का भी एक तरीका है, उत्तराखंड का भी एक तरीका है, बताते हैं आपको। उत्तराखंड का एक तरीका है ना, उत्तराखंड के, कि जितना में ताल लग गया, ताल से ताल मिला वाला गाना नहीं, ताल, जितना में ताल लग गया ना, जितना में ताल लग गया अंत में, तो सब उत्तराखंड में है। क्या है, उत्तराखंड में। अब कैसे, अब उत्तराखंड किसी को लकड़ियाँ को तोड़िएगा, 10 गो को तोड़िएगा तो टक टक करेगा, एक तरह से ताल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ताल मिल रहा है, ताल। तो ये क्या हुआ, याद रखिएगा। एक तरह से कैसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ताल कहाँ, तो टूटता है जहाँ ताल, याद रखिए, टूटता है जहाँ ताल। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में। सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग इन्होंने नहीं भटकाएगा,
कहा ना, तो उत्तराखंड में जितने के झील में ताल लग गया, बोले तो उत्तराखंड में जितने के झील है सब में ताल लगता है। कुछ ऐसे भी झील होंगे तो बताते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जितने झील के अंत में ताल लगा वो सब आएगा उत्तराखंड के झील है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाकी जो बचा, ऐसे ताल वाला तो समझ ही गए, बाकी जो बच्चा कोई है। देखिए उत्तराखंड में एक भी झील नहीं है कि बिना ताल के है, बाकी सब ताल ही के, सब ताल के है। तो उत्तराखंड में कोई बताने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, देख लीजिए आप। उत्तराखंड में जैसे हम बता देते हैं, नैनीताल सुनेंगे, नैनीताल उत्तराखंड में, फिर है 7 ताल उत्तराखंड में, फिर है राकस ताल उत्तराखंड में, ये सब झील है। मालाताल झील उत्तराखंड में, फिर देवताल झील उत्तराखंड में, फिर क्या है खुरपा ताल उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ताल जितना आया कहाँ, उत्तराखंड में। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो हैंग हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद याद करेंगे राजस्थान। देखिए राजस्थान में, देखिए राजस्थान में सांभर, ये सांभर तो चेन्नई में होता है, खाता है, देखिए। लेकिन यहाँ पर एक सांभर झील है, कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सांभर खाते हैं, इसे समझ लीजिएगा। इडली के साथ सांभर वाला, मसाला डोसा वाला सांभर कहाँ, चेन्नई में खाना वाला। लेकिन सांभर झील वाला कौन है, तो यह आता राजस्थान। समझ लीजिएगा कि पानी, झील में पानी होता है, पानी में मिला के सांभर कौन खाते हैं, राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। तो सांभर झील राजस्थान में। उसके बाद आते हैं आगे, उसके बाद आगे कौन है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान आया, एक आता है राज्य संबंध, क्या है, राजसमंद। तो राजस्थान राजा सब लिखा रहा है, तो राजसमंद किसका है, ये भी राजसमंद झील राजस्थान का है। तो राजसमंद झील राजस्थान का है, राजसमंद झील राजस्थान का है। ऐसे याद रखिएगा, राज से राज कनेक्ट होता है, क्योंकि एक ही राज्य से देखिए कोई नहीं आपको झील ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए तो राजसमंद झील राजस्थान में, वर्ड से र से राज, राजा दोनों आ रहा है, राज, ठीक है। अब चलेंगे क्या है, पिछोला झील। अब पिछोला झील में क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, झील में होता है पानी, ठीक है। और राजस्थान सूखा जगह है, क्या है, राजस्थान सूखा जगह, पूरा बालू भरा हुआ है। तो झील में पानी होता है, राजस्थान सूखा है, तो ये पीछे रह गया एक तरह से पानी के क्षेत्र में, ठीक है। तो पिछौला झील कहाँ होगा, पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, याद रखिएगा। पिछौला, पीछे कौन रहा, कौन रहा भैया जी, तो पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील कहाँ रहा, राजस्थान में। अब आएंगे उसके बाद, देखिए एक आता है लूनकर नसर झील, लूनकर नसर झील, वो भी राजस्थान में। लूनकर नसर झील राजस्थान में, इधर आइए, लूनकर नसर झील, लूनकर नसर झील राजस्थान में, लूनकर नसर झील राजस्थान में। इसको कैसे याद करेंगे, लूनकर, देखिए आप बालू वाला जगह जाएंगे ना, तो आपको पानी सगरो लौकेगा, होता है क्वचित उसको कहते हैं लौकेगा, लेकिन वो वास्तव में पानी नहीं होता है, कहा था वो पानी नहीं होता है, ठीक है। तो पानी नहीं होता तो लौकता है, तो लूनकर कहाँ होगा, खाली लौकेगा, पानी कहाँ पर होगा नहीं, तो वो होगा राजस्थान में। कहाँ, लूनकर नसर झील राजस्थान में, लूनकर नसर झील राजस्थान में। उसके बाद आता है जयसमंद झील। अब इसमें भी एक तरीका याद रखिएगा कि जितना में संबंध आएगा लास्ट में संबंध आएगा, वो राजस्थान में है, कहाँ,
राजस्थान में झील है। जितना के लास्ट में संबंध आया वो झील राजस्थान में है। जैसे आप याद करिए क्या, राज कहाँ, यहाँ राज होगा, हम यहाँ राज था तो राज समंद झील, और एक लास्ट में आया कौन, एक और आया जय समंद झील। कौन, जय समंद झील। अब देखिए तो संबंध वाला तो जान गए, संबंध वाला तो जान गए कि जितने के अंत में संबंध आएगा वो सब राजस्थान में, क्या राजस्थान में। और एक बात याद रखिएगा, पानी कम है तो फतेह होगा फसलों का। यहाँ पानी कम फसल कम होता है कि नहीं, पूरा सुखाड़, तो पानी कम फतेह, तो फतेह सागरों का एक तरह से फतेह होगा। पानी न मिल रहा है तो फतेह सागर कहाँ झील, तो आपको याद रखिएगा फतेह सागर झील आपका कहाँ मिलेगा, तो आप बोलिएगा राजस्थान में। क्यों, फतेह हो जाता है, पानी के बिना फतेह हो जाता है। सागर किस बात की, यहाँ पानी न हो, समझे, सागर किस बात की, जहाँ पानी न हो। डायलॉग नहीं आता हमको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है डिडवाना झील। कहाँ, डिडवाना झील भी आपको मिलेगा, डिडवाना झील भी आपको मिलेगा राजस्थान में, डिडवाना झील। अब देखिए पानी ना मिलेगा तो डेट हो जाएगा। अब चल जाएगा राजस्थान में थोड़ा जैसे बालू वाला जगह दूर समझ लीजिए, तो वहाँ बहुत से जीव जंतु को डेट हो जाता है पानी के बिना बहुत से सही में डेट होता है। अब मछली के सूखा में रख दीजिएगा, मर जाएगा, बिना पानी के सूख जाएगा, सुखौता हो जाएगा। देखिए बंगाल में ऐसे तो सूखा मछली को शौक वहाँ पर खाते हैं, ठीक है, तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ, जहाँ सूखा रहे, कहाँ, बालू जगह है कहाँ, तो वो है राजस्थान में। तो डिडवाना झील राजस्थान में। पानी के बिना पीछे रहेगा कौन, पिछौला झील कहाँ है, तो वो राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में बालू है तो बालू में पानी कहाँ, तो पिछौला झील राजस्थान में। फतेह सागर, पानी के बिना सागर भी फतेह हो जाएंगे, तो कहाँ बालू वाला जगह पर, तो वो कहाँ है, राजस्थान में। तो फतेह सागर कहाँ, राजस्थान में फतेह सागर। और देखिए संबंध, जिसके अंत में संबंध, जैसे राज संबंध और जय संबंध, कहाँ संबंध जितना आया तो वो राजस्थान में। क्योंकि देखिए राजस्थान में बालू है और पानी कम है, एक तरह से समझिएगा। तो किसी न किसी दूसरे राज्य से संबंध रखेंगे कि पानी दे दे भैया, क्योंकि पानी कम है, ठीक है। तो संबंध बनाने पड़ता है तो भी पानी मिलेगा, बिना संबंध के पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो संबंध किसमें, राज संबंध जय संबंध किसमें, तो राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद आते हैं एक सांभर झील, पानी में मिला के सांभर खाता कौन है, सांभर, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में। और लूनकर नसर झील कहाँ, तो लूनकर लौकता कहाँ, पनिया नहीं होता, तो राजस्थान में। तो लूनकर नसर झील कहाँ, तो ये होता है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। चलिए तो ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। पिछौला पीछे हो गया, फतेह हो गया, फिर सांभर में पानी मिला दिए, फिर लोकता है पानी, फिर क्या है, संबंध बनाना पड़ता है, फिर क्या है, डेड हो जाता है। पानी के बिना अच्छे जीवन समाप्त हो गए, पानी के बिना दुनिया समाप्त हो जाएगा, ये क्या इस गली में है, तो डेड हो जाता नहीं, तो कहाँ, राजस्थान में। चलिए अब चलेंगे आगे क्या है, ये मणिपुर में ये सिर्फ एक दर्रा था। मणिपुर में एक झील है, किस नाम है, लोकटक झील। अब पैसा रहेगा तो लौकेगा ज्यादा, ऐसे भी याद रखिएगा। मणिपुर, याद रखिएगा, मणिपुर में एक झील, क्या है, लोकटक झील लौकता है ज्यादा, इसे पैसा वाला नहीं लौकेगा, चमकेगा, आएगा BMW ऑडी से तो कहीं ना चमकेगा। आप जाइए साइकिल से, आपको कोई पूछ ही नहीं कर, नहीं देखता है। BMW से उतर गया किसी गांव में, कहाँ कहूँ, देखने लगा कौन है भैया जी, कौन सा है, आ गया, ठीक है। तो लौके का कौन, मनी वाला। तो लोकटक झील कहाँ, तो मणिपुर, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर समाप्त हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एक मणिपुर हुआ। अब चलेंगे आगे। अब आता है तमिलनाडु, और अब
आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में एक ही झील है, दोनों मिलाकर। चलिए आगे, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक ही झील है। क्या है? एक ही झील है। देखते हैं कौन सा झील है। तो एक ही झील है तमिलनाडु। देखिए ध्यान से, क्या है करने का। हाँ, देखिए तमिलनाडु अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अब आंध्र प्रदेश में एक ही झील है। वो कौन सा झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। अब कैसे याद करेंगे इसको? याद करना कोई बड़का बात नहीं। पुली हम अपने तरीके से याद करवाएंगे तो सही में। पुलिकट झील, देखिए पुलिकट झील को कैसे याद करेंगे? अब दो राज्यों से मिलकर एक झील रहेगा, तो आधा इधर से आधा इधर से रहेगा, कटा हुआ रहेगा ना, क्योंकि दोनों यूज कर रहा। अब एक आदमी है, अब एक आदमी मान ले एक बाइक लगाए होगा तो आधा तक आधा में आधा, तो एक झील है और दो राज्यों में है, तो कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। पूरी तरह से कट जाएगा माने कि पुलिकट। पुलिकट कहाँ? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक ही झील है, ये बात को याद रखिएगा। तो कौन सा झील हो सकता है? तो पुलिकट, माने पूरी तरह से एक दूसरे में कट जाएगा और एक दूसरे को बांट देगा। तो पुलिकट कहाँ? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है तेलंगाना। चलिए, तेलंगाना में भी एक झील है, कोई बड़का नहीं है, तेलंगाना में भी एक झील है। देखिए हम जितना पढ़े और समझे उसी तरीके से आपको बताते हैं, क्योंकि हम देखें कि रटने से कोई फायदा नहीं है। एक बार में उसको हम याद कर सकते हैं, रटने से जानते हैं 1000 बार पढ़िएगा वही स्थिति 10 दिन में भूल जाएगा। लेकिन हम जो बताएंगे जब ऑप्शन में आएगा, जब देखिएगा तो ऐसे याद हो ना हो, याद होगा इसे भी, लेकिन भूल भी जाएगा ना। तो जब जिस दिन आज से 2 साल 3 साल बाद भी आपको देखिएगा, 4 साल बाद भी देखिएगा, तो आपको ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये रूल ये दिमाग में होता है, वो देखते ही याद आ जाता है। ठीक है, तो ये याद करना और जल्दी याद करने का एक तरीका है। तेलंगाना में एक झील है। क्या है? तेलंगाना में क्या है? हुसैन सागर। हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। कैसे याद करेंगे? देखिए तेल लगा के माथा में आदमी हुसैन बन के हुस्न बन जाता है, हुस्न बन जाता है, सुंदर बन जाता है। ऐसे याद रखिए, तेल लगा के माथा में अपनी बाल झाड़ के नहीं, बाल से बहुत सी चीज होती है, याद रखिएगा। बाल आपको नहीं रहेगा तो टकला में थोड़ा अलग बाल जैसे आता है, आदमी कुछ अलग दिखता है। तो बाल में बहुत हुस्न है, तो तेल लगाते हैं बाल में तो हुसैन हुस्न हो जाता है। तो बाल में तेल लगाते हैं। तो तेलंगाना में कौन? हुसैन, मैंने हुस्न बना देता है बाल में तेल लग के। तो तेलंगाना में कौन सा? हुसैन सागर। कौन है? हुसैन सागर। कौन है? हुसैन सागर, याद रखिएगा, हुसैन सागर। तेलंगाना में हुसैन सागर हुस्न बना देता है ना। और बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में हम पढ़ लिए, और ये दोनों में था पुलिकट। जब देखिए क्वेश्चन एक बनेगा कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में है, एक क्वेश्चन बनेगा इसे पुलिकट दे देगा, पूछेगा कहाँ है, तो ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन में रहेगा आंध्र प्रदेश, तीसरा में मान लें कर्नाटक, और चौथा में रहेगा तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश, तो आप अगर पहला मार देंगे कि तमिलनाडु तो था तो गलती हो जाएगा, या तो दूसरों मार देंगे आंध्र प्रदेश तो गलती हो जाएगा। आपका आंसर सही सटीक कौन होगा? चौथा नंबर, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये दोनों में है। कहाँ? दोनों में, एक में नहीं है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का स्पेशल बोले तो सिर्फ उसमें राज्य में झील है, आंध्र प्रदेश का झील है। अब देखिए, चलिए, तो आंध्र प्रदेश में झील है कुछ। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है
ये देखेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, ये देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में भी एक झील क्या है, कोल्लोर झील, कोलोरे कोलोरे कोलोरू है, कोलेरू कोलेरू झील। अब देखिए आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा है झील। देखिए कैसे होता है याद इसको, कोलेरू झील। देखिए आंध्र प्रदेश ऐसे देखिए, कभी एक पढ़ेंगे इसका कौन है, शास्त्रीय नृत्य पूछता है तो इसको याद करने का तरीका रहता है नृत्य के बारे में कि अंधे को, आंध्र प्रदेश में अंधे को कच्चा पूरी भी खिला दोगे ना तो वो पता नहीं चलेगा, पता नहीं खाने के बाद ही ना पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा, सही देगा तो फेंक देगा, ठीक है। तो उसी तरह से एक मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको अगर मदद चाहिए तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब कहेंगे फ़ोन नहीं लगा, देखिए हर इंसान सीख जाता है कि कैसे फ़ोन लगता है, डायल कर लेता है कैसे न कैसे, ठीक है। तो हर काम के लिए उसको फ़ोन करना पड़ेगा क्योंकि स्वयं नहीं कर सकता सब काम। एक अंधे व्यक्ति को सब काम नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश माने कोलेरू झील माने कॉल करना पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। झील कोलेरू झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में, सब काम ना कर सकता है। उसी तरह जब नाच पूछता है कच्ची पूरी कौन कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश, क्योंकि अंधे को कच्ची पूरी खिला दीजिएगा वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे कौन है, तो आगे महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील महाराष्ट्र में। चलिए महाराष्ट्र में लोनार झील क्या है, लोनार झील, ठीक है, लिखा हुआ लोनार झील। हाँ लोनार झील क्या है, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र में लोनार झील कैसे याद कर लेंगे, इसको भी अच्छा तरह से याद करेंगे कि देखिए महाराष्ट्र में अनार ज़्यादा मिलता है, ऐसे याद रखें, अनार कहीं मिलता है उससे हमको क्या लेना देना। चलिए महाराष्ट्र में कहाँ अनार ज़्यादा मिलता है, तो लोनार झील कहाँ, महाराष्ट्र में कहाँ कौन झील, तो लोनार झील कौन, लोनार झील, ठीक है। चलिए तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, एक झील लोनार झील, अनार ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। अब एक लास्ट बचता है कौन, केरल का झील, क्या है, केरल का झील, एक लास्ट इधर बताते हैं। चलिए एक है केरल का झील, केरल का झील। चलिए केरल का झील कौन कौन से है, केरल का झील कौन कौन से है, तो बिम्बानाड है, पहला है बिम्बानाड झील। देखिए उस पर आप ध्यान दीजिएगा, हम नहीं बोल रहे मतलब वहां पर फिर भी ध्यान दीजिएगा वहां बोर्ड पर। तो बिम्बानाड झील कहाँ है, बिम्बानाड झील है, चलिए बिम्बानाड झील है केरल में, बिम्बानाड झील कहाँ है, केरल में, ठीक है। केरल में बिम्बानाड झील, इसको कैसे याद करेंगे, बिम्बानाड झील, बिम्बा, देखिए ऐसे याद रखेंगे, केरल से याद रखेंगे केरल। अब देखिए तंबू होता है, केला का तंबू होता है, बिम्बा तो बीम की तरह, मैंने बीम समझे, बीम क्या होता है, किसी तरह उसको रखते हैं, एक तरह से खड़ा करते हैं बीम की तरह ऐसे, ठीक है, बीम की तरह, ऐसे याद रख लेंगे। बिम्बानाड झील एक ही ना, बिम्बानाड झील होता नहीं बनता इसमें, फिर भी याद रखिए बिम्बानाड, 4 बार बोलिए तो याद हो जाएगा, बिम्बानाड झील। चलिए बिम्बानाड झील कहाँ, केरल में, बिम्बानाड झील केरल में। इसके बाद याद रखिएगा बिम्बानाड झील के बाद आता है अष्टमुदी झील कहाँ, अष्टमुदी झील कहाँ, अष्टमुदी झील केरल में, क्या है, अष्टमुदी झील केरल में, अष्टमुडी झील कहाँ, केरल में, अष्टमुडी झील कहाँ, केरल में। तो याद रखिएगा ऐसे, इसको याद रख सकते हैं अच्छा से। देखिए केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है तो वहाँ का लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ लीजिए कि अष्टमुदी माने कि देखिए अष्टमुदी, याद रखिएगा
आधा अष्ट मैंने क्या ऐसे याद रखिए, आधा ही मुंह धोते हैं पढ़ने के कारण। पूरे जैसे यहाँ कहीं मुंह धोते हैं ना पार्टी फंक्शन में जाने के लिए बहुत अच्छे से, तो वो पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आधा मुंह धो के हाले हाले भाग जाते हैं, हाले हाले मुंह धो के ऐसे ही साउंड शुरू से नहीं, तो क्योंकि पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए सत्तर कहाँ है, केरल में ज़्यादा, तो अष्टमुदी आधा मुंह धो के भाग जाते हैं। तो अष्टमुदी झील कहाँ, केरल में। बिमिनार झील कहाँ, केरल में। बिमिनार झील को याद रखिएगा, नाड झील केरल में, ठीक है। न कभी हारने वाला नाड, ऐसे याद रखिएगा, केरल में। क्योंकि पढ़ाई सोचा जाता है जहाँ है वो कभी नहीं हार सकता। तो बिमिनार झील कहाँ, केरल में। न कभी हारने वाला बिमिनाड, ना हारने वाला नाड, ऐसे याद रखिए। बिमिनार झील कहाँ, केरल में। और बच्चा कौन, एगो पेरियर झील, पेरियर झील, ठीक है, पेरियर झील। चलिए अब पढ़ेगा तो प्योर झील ओकरे पास ना रहेगा जी, तो पेरियर झील, पेरियर झील, पेरियर झील कहाँ, तो केरल में। पेरियर झील कहाँ, तो केरल में। क्यों पढ़ता है तो पढ़ेगा तो पेरियर झील केरल में ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से रिवीजन पर। जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर में आइए, देखिए अपने बुक में। जम्मू कश्मीर में बोलिए जितने, ठीक है हम पूछते हैं, जम्मू कश्मीर में रूल क्या था, बोलिए एक बार। अपने जो देख रहे हैं वीडियो को वो एक बार अपने मन में जरूर बोले। देखिए जम्मू कश्मीर के झील में, या तो ऐसे बोलेंगे, जितने झील में नाग लगा हुआ है, जितने झील में नाग लगा हुआ है सब जम्मू कश्मीर का झील है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर का झील है नाग में। उसके अलावा कौन झील है, तो उसके अलावा झील है डल, हो जाता है वहाँ का, ऐसी विकसित नहीं होता, डल हो जाता हर काम। डल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे मीठा पानी, बोल तो मीठा पानी वाला झील कौन है, तो ऊलर झील। बर्फ के कारण जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है ऊलर झील। क्या है, ऊलर झील। तो डल झील, ऊलर झील। एक और है, एक और कौन है, तो एक है, याद रखिएगा, मानस बल। बल कहाँ लगता है बताएं अभी, बल मानव कहाँ लगा देते हैं, आतंकवाद वाला बल ज़्यादा देखिए बेचारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मानस बल झील हो गया, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, मानस बल झील, ठीक है। तो यह जम्मू कश्मीर पूरा कंप्लीट। अब देखिए हम बोले कि जितने झील उसमें ताल लगेगा तो कहाँ का झील होगा, कहाँ का, एक और बोलिए, तो उत्तराखंड का झील। कहाँ का, उत्तराखंड का झील, ठीक है, उत्तराखंड का झील। उसके बाद आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड समाप्त है, ताल जितना लगा खत्म कहानी। अब देखिए उसके बाद आते हैं राजस्थान। हम बोले राजस्थान में एक तरीका बताएं कि जिसके अंत में, जिस झील के अंत में, जिस झील के अंत में समंद आया, समंद आया, वो सब राजस्थान का हो। कि पानी नहीं रहता है वहाँ, बालू वाला है, तो समंद बनाने पड़ेगा नहीं, तो जितना समंद आया सब कहाँ, राजस्थान में। जैसे जय समंद और राजसमंद। अब सांभर में पानी मिला के कौन खाता है, तो राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ हुआ, राजस्थान, ऐसे याद रखेंगे। राजस्थान में सांभर झील, राजस्थान में सांभर झील। उसके अलावा आता है कि पानी के बिना पिछड़ जाता है, तो पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में। और पानी न रहेगा वो सागर फतेह होगा कि न होगा, तो फतेह सागर। तो फतेह सागर कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में बालू है तो पानी कम ही है, पानी कम ही है, ऐसे याद रखिएगा वहाँ का झील में, ठीक है। अब कौन आता है, तो अब देखिए पानी के ना डेड हो जाता है, तो डिडवाना, डिडवाना झील कहाँ है, तो सब राजस्थान में। पानी के बिना, कमी के बिना जंतुओं का होती है नहीं, सब होता है। चलिए अब देखिए हम बोले कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच एक झील है, तो दो राज्य का झील रहेगा तो कटेगा, अब पूरी तरह से कटेगा। तो पुलिकट झील कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। अब आता है तेलंगाना। अब तेलंगाना के भी एक बताएं कि तेल लगा के माथा में सब क्या आता है, हुसैन हो जाता है, तो हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील तेलंगाना में, तेलंगाना में। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। एक आंध्र प्रदेश में एक और झील है, सिर्फ स्पेशली वहाँ नहीं, सिर्फ स्पेशली। वो कौन सा झील है, कौन सा झील है, तो हम बताएं कि अंधे, अंधे को हर काम ना कर पाएगा तो कॉल लगाना पड़ेगा, तो कोलेरू, क्या है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ, कोलेरू झील कहाँ, तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और एक मणिपुर में झील है, ठीक है, क्योंकि मणिपुर में एक ही दर्रा और मणिपुर में एक ही झील,
दर्रा कौन, तुजू दर्रा सब जाने के कहते हैं, लेकिन झील कौन, लोनार झील ना, लोनार झील सही है ना लोनार झील तो महाराष्ट्र में है। कौन है यहाँ, अरे कौन है यहाँ पर, हाँ मणिपुर में एक झील लोटक झील लौकता है, लोटक झील पैसा है जो सब लौकेगा तो लोटक झील। अब महाराष्ट्र में भी एक ही झील, कौन झील, लोनार झील। अनार ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र में, अनार देखते हैं, अनार से खून होता है तब आदमी महान बोले तो ताकत होता है, महापावर, ऐसे याद रखिएगा, अनार से नहीं होता है। तो लोनार झील कहाँ, लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में। और आते हैं आगे, आगे चिल्का झील, ओ अभी बाकी था, चिल्का झील एक हम नहीं बता, चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ये बात याद रखिएगा। कौन है, उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में चिल्का झील, ये हम ना बताए थे, ओडिशा, ओडिशा में, ठीक है, उड़ीसा में कौन है, चिल्का झील, चिल्का ये खारे पानी का, और मीठे पानी का कौन, तो आप बोलिएगा उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर, और चिल्का दोनों से क्वेश्चन बनता है कि मीठे पानी का झील कौन है, तो उलर झील, खारे पानी का झील कौन है, तो चिल्का झील है कहाँ, ये है उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद आते हैं लोनार झील तो हो गया। केरल में 3 झील, कौन पढ़ता है ना कभी हारेगा, नाड, नाड, तो बेबी नाड झील ना हारेगा भैया जी, बेबी नाड झील पढ़ता है, प्योर है पेरियर झील, पेरियर झील, पेरियार झील माने कि पेरियार झील पढ़ेगा तो पेराएगा भी नहीं कोई से, कोई भी ज़्यादा उसको बेवकूफ़ भी नहीं बनाएगा, मतलब पेरा जाइएगा ना, शहर में जाएगा नहीं पढ़ रहेगा तो बेवकूफ़ बना, जब पेरा जाएगा नुनू काने जाए हो, पता नहीं चलेगा आपको, तो पेरी नहीं पेराएगा ना, तो पेरियार झील कहाँ पढ़ता, कहाँ केरल में, केरल में पढ़ता है। अष्टमुदी माने आधे मुँह धो के पढ़ने चल जाता है, माने कि वो टाइम नहीं है पढ़ने के चलते, उसको ढेर देखिएगा आपको टाइम नहीं मिलता है। आप पढ़ने वाले के लॉज ले ले रहते हैं जो, उनके भीड़ जाके देखिए ठीक से सरियाल नहीं रहेगा सामान, क्योंकि टाइम नहीं है, और उसमें साफ सुथरा में ध्यान लेंगे तो पढ़ेंगे कखनी, कखनी पढ़ेंगे कि समय नहीं बचता, समय इतना पढ़ते हैं कि समय कम पड़ जाता है, ठीक है। तो कहाँ अष्टमुदी कहाँ पढ़ते हैं, केरल में सस्ता दर है, तो केरल में अष्टमुदी झील, केरल में बिम्बिनार झील, केरल में प्योर होते पेरियार झील, दर्रा तो बता दिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेते हैं, छोड़ते हैं, और देखिए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और देखिए समय का दुरुपयोग न कीजिए कि समय जानेगा जाएगा जल्दी, किसी के लिए रुकेगा नहीं, ठीक है। आपको समय आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज